जब जीवन का एक एक पल आनंद से वशीभूत हो जाए, तब यह कहावत चरितार्थ होती है कि पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाही पे। तो इस दीपावली 2024 में कुछ ऐसा ही मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के साथ होने वाला है कि उनकी पांचों उंगलियां घी में होंगी और सर कड़ाही पे होगा। तो आखिरकार ऐसा आनंदमयी पल कैसे आने वाला है? कौन सी ऐसी ज्योतिषीय घटनाएं हमारी कुंडलियों में घटित हो रही हैं? मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही तार्किक ढंग से ये समझाऊंगा, तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं कि मकर राशि में सबसे ज्यादा योगकारी अगर कोई ग्रह होता है तो वो शुक्रदेव होते हैं, क्योंकि शुक्रदेव आपकी कुंडली में पंचम भाव और दसम भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी कुंडली में वो पंचम भाव के भी स्वामी हैं और दसम भाव के भी स्वामी हैं। तो जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह हो जाए तो याद रखिए वो राजयोगकारी होता है। और इस समय जो आपके शुक्रदेव महाराज हैं वह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली की 11वें भाव की राशि है। और 11वां भाव काहे का है? 11वां भाव है आपकी सभी प्रकार की जो डिजायर्स हैं उनके फुलफिलमेंट का है, सब प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का है। और उसमें भी जो वास्तव में बहुत ज्यादा दृष्टिगोचर बात है कि आपके शुक्रदेव जो महाराज हैं वह आपके वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र में हैं। अब आप कहेंगे कि विशाखा नक्षत्र में है तो इससे क्या कमाल हो जाएगा? तो याद रखिए, विशाखा जो नक्षत्र है यह गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है। और गुरुदेव बृहस्पति की दो राशियां हैं, एक राशि धनु है और दूसरी राशि मीन है। तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि शुक्रदेव किस राशि में उच्च के होते हैं। तो शुक्रदेव जो हैं वह आपके मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो जब भी कभी शुक्रदेव विशाखा नक्षत्र में होंगे, गुरु के नक्षत्र में होंगे, तो उन्हें उच्च का बल प्राप्त होगा। तो एक तो 11वें स्थान पर शुक्र का विचरण अति उत्तम गोचरी दृष्टि से माना जाता है, और उसमें भी विशाखा नक्षत्र में होना निश्चित तौर से उच्च का बल उनको प्राप्त होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सभी मनोकामनाएं जब पूर्ण हो जाती हैं तभी तो आपकी पांचों उंगलियां घी में होती हैं। तो पहला रीजन यही है कि शुक्रदेव चूंकि आपके वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत सुखमय समय इस दीपावली में आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा जो आपकी कुंडली में योगकारी ग्रह है वो है बुधदेव महाराज, क्योंकि आपकी किस्मत के स्वामी हैं। और इस समय वो कहाँ पर विचरण कर रहे हैं? वो तुला राशि में ही विचरण कर रहे हैं। मतलब किन की राशि? तुला राशि, अर्थात शुक्र की राशि। तो देखिए, एक तो बुध जो है शुक्र के परम मित्रों में हैं ही, और उस पर जो बुधदेव हैं वह चित्रा नक्षत्र में इस समय तुला राशि में आपके विचरण कर रहे हैं। अब जो चित्रा नक्षत्र है ये मंगल का नक्षत्र है। इसको आप ये मानिए कि सेंटर ऑफ पावर हाउस माना जाता है। आपको मालूम है कि अगर पावर हाउस की बात होती है तो मंगल को पावर हाउस माना जाता है कुंडली का, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है मंगल। तो ये चित्रा जो नक्षत्र है यह उतना ही शक्तिशाली है, बिल्कुल पावर हाउस है। और आपके दसम भाव पर जहाँ पर तुला राशि है वहीं पर आपके जो बुधदेव महाराज हैं वह आपके चित्रा नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं। तो यह दूसरी घटना होगी जो अति उत्तम है और आपकी पांचों उंगलियां घी में होंगी। अब जो तीसरी बात आती है कि शनिदेव तो आपकी कुंडली के स्वामी ही हैं, और वह कहां पर गोचर कर रहे हैं? वो गोचर कर रहे हैं आपकी कुंभ राशि पर, और कुंभ राशि पर उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और पंच महापुरुष राजयोग का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो पंच महापुरुष में क्या होता है कि अगर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं तो वह एक प्रकार से सस नाम का राजयोग कह सकते हैं उसको। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वो तो केंद्र और त्रिकोण के लिए नियम होता है। तो आपके केंद्र जो लग्न है या राशि है उसके तो स्वामी आपके शनिदेव महाराज हैं ही ना, तो वो एक प्रकार से सस नाम का राजयोग ही होगा। और राजयोग तो हमेशा फलित होता है, और शनिदेव तो आपके कुंडली के स्वामी भी हैं।
और शनिदेव जो हैं इस समय अपने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। तो शतभिषा नक्षत्र में उन्हें उच्च का एक प्रकार से बल प्राप्त होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रिय नक्षत्र अगर उनका कोई है तो वह शतभिषा ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे शुक्र हो, चाहे बुध हो, चाहे शनि हो, ये जो आपकी कुंडली के सबसे ज्यादा योगकारी ग्रह हैं, इनकी स्थिति जो है वो बेहद उत्तम है। और ये जो आपका दीपोत्सव आ रहा है, दीपावली, याद रखिएगा आपके जीवन में भी दिवाली होगी। हर प्रकार के दुख दर्द जितने भी बचे होंगे सब के सब पूरी तरह से खत्म होंगे। अब देखिए, जो भी कुंभ राशि हो या आपकी मकर राशि हो, मकर लग्न हो, मकर राशि हो, देखिए सब में राहु का बहुत बड़ा रोल है आपकी कुंडली में। और कलयुग में तो हम लोग जानते ही हैं कि राहु के बिना जीवन बेकार होता है, क्योंकि वही भौतिक सुखों का कारक है। तो राहु देव थर्ड हाउस में हैं। देखिए, हमेशा कहा गया है कि पापक ग्रह अगर 3, 6, 11 में होते हैं तो इनसे अच्छा प्रतिफल कोई नहीं दे सकता है। तो और वो भी शनि के नक्षत्र में है, ये भी याद रखिएगा, उत्तराभाद्र में है। शनि और राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन इस समय चल रहा है। राहु जो है वो शनि के नक्षत्र में है, उत्तराभाद्र में, और शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में। तो शनि का थर्ड हाउस में होना और अपने परम मित्र के नक्षत्र में होना, यह भी याद रखिए कि आपके कुंडली के लिए, आपके जीवन के लिए एक अति उत्तम अवसर है ये दीपावली। अब जब यहाँ पर हम थोड़ी बात गुरुदेव बृहस्पति की अगर ना करें तो पूरा मामला अधूरा रह जाएगा। तो गुरुदेव बृहस्पति इस समय वृष राशि में है आपके, और वृष राशि में आपके पंचम भाव की राशि है। अब देखिए, पंचम भाव में गुरु का गोचर उत्तम माना गया है, और वो चूंकि बकरी हैं तो आपको चतुर्थ भाव का भी लाभ देंगे, और चतुर्थ भाव मेंटल पीस का है। तो मानसिक सुख सबसे बड़ा सुख है, इसके बिना तो कुछ संभव भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी कुंडली के जो 5 ग्रह हैं जिसका मैंने वर्णन किया वो अति उत्तम स्थिति में है। इसीलिए मैंने कहा कि 5 उंगलियां आपकी इस समय घी में हैं। अब कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि कितना आखिरकार घी में होंगी उंगलियां। तो देखिए, जो मैंने 5 ग्रहों के बारे में बात की है, आप इनको अपनी मूल कुंडली में भी जाकर देखिए। इनमें जो जो ग्रह अच्छे होंगे उनसे संबंधित लाभ जो है वह आपको 100% प्राप्त होना ही होना है, और जो ग्रहों की स्थिति थोड़ी कमजोर है उनसे संबंधित आपको उपाय करने होंगे। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप अपने सुझाव दीजिएगा कि अगला वीडियो मकर राशि के किस टॉपिक पे बनाएं। अब मित्रों, अगर आप कुंडली का किसी भी तरह का कोई विश्लेषण चाहते हो तो नंबर आपको प्रदान किया गया, आप दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप जो है कर सकते हैं।